जाएगा। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे गए जंजीर। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। इंसान 2 दिन की जिंदगी पाकर अच्छा या बुरा कर्म करके इस संसार से रुखसत हो जाता है और आए हैं ऐसा ही भाव लेकर। ये बड़ी प्यारी रचना है आप सभी के बीच। कर्मों की चादर चला गया ओढ़ के। संसार के लोग कहते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसलिए आए सुंदर से भजन का भाव श्रवण लाभ प्राप्त करें। कर्मों की चादर चला गया ओढ़ के, अरे कागज उड़ गया मीठी बोली बोल के। 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 कर्मों की चादर
श्री राधे श्री राधे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मह्यन्ति यस्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाय पुराणगुह्यं तं व्यासशोनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बांके बिहारिणे नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धज्जदपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। उत्तर प्रदेश विराट पैलेस में चल रही पूज्य महाराज श्री की श्रीमद्भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। आप सभी भक्तगण शीघ्रातिशीघ्र कथा स्थल पर पहुँच करके पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करें। पूज्य महाराज श्री व्यासासन पर विराजमान हो चुके हैं। आप सभी भक्तगण शीघ्रातिशीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य महाराज श्री के द्वारा आज चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करें। पूज्य महाराज श्री 18 पुराणों की कथा कहते हैं, जिनमें सभी पुराण पूज्य महाराज श्री यत्र तत्र कर चुके हैं। चित्रकूट धाम में 18 पुराणों की कथा श्रवण करा चुके हैं। ऐसे परम श्रद्धेय शास्त्री जी व्यासासन पर विराजमान हैं, जो कि सभी पुराणों की कथा करते हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा लखनऊ में श्रीमद् देवी भागवत की कथा अभी कुछ ही समय पश्चात हुई थी और पूज्य महाराज श्री शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, अनेक पुराणों की कथा करते हैं। अभी संकट मोचन पूज्य महाराज श्री के द्वारा 151 ब्राह्मणों के द्वारा 1.25 लाख हनुमान चालीसा का दिव्य अनुष्ठान और श्री राम कथा श्रवण संकट मोचन सरकार के सानिध्य में श्रवण कराई थी। आप सभी भक्तों ने श्रवण की होगी। जो भी भक्त यदि श्रवण न करे हों तो पूज्य महाराज श्री के चैनल का नाम है अध्यात्म रस। अध्यात्म रस श्री जगदीश चंद्र शास्त्री की कथा के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूज्य महाराज श्री की अनेक कथाओं का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी का चित्रकूट धाम में एक आश्रम का निर्माण हो रहा है। श्री हरि कृपा धाम ट्रस्ट के नाम से पूज्य महाराज श्री कामदगिरी के पास में एक विशाल आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं। जो भी भक्तगण जहाँ पर भी आवाज़ जा रही हो, जो भी राशि या सहयोग करना चाहते हैं, वह पूज्य महाराज श्री के संपर्क सूत्र में या अकाउंट में जमा कर सकते हैं और पूज्य महाराज श्री के द्वारा यह जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें आप पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे
तालियों के साथ में भाव से गाइए, आनंद से गाइए। भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सिंह वाहिनी मैया की, श्री काली मैया की, माहेश्वरी मैया की, वामदेवेश्वर नाथ की, संकट मोचन सरकार की, विराजित समस्त देवी देवताओं की, सब संत भक्त समाज की,
ओम नमः पार्वती पतये हर परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा लोकाभिराम भगवान सच्चिदानंद सरकार की महती दिव्य कृपा से भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्णतम भागवत भगवान की रसमयी भक्तिमयी आनंदमयी कथा का रसास्वादन करने के लिए पधारे हुए हमारे श्रोत्र वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्तियां, पुरुष भाई, कथा आयोजक यजमान के रूप में हमारे आदरणीय मास्टर साहब श्रीमान श्री राम शरण त्रिपाठी जी, माता जी, सपत्नीक, सपरिवार, बंधु बांधवों से युक्त होकर के भागवत जी की कथा बड़े ही सौभाग्य से जीवन में प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमारा शरीर भगवान के सत्कर्म में लगता है। ये ऐसे नहीं लगता है, आप सोच लें सरलता से पहुंच जाए तो नहीं पहुंचता है। पांव देह यह मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं अति कृपा होती है तब यह शरीर सत्कर्म के पास में पहुंचता है। महाराज परीक्षित जी जैसे भगवान के भक्त को भागवत जी की कथा मिली। कई बार लोग संकल्प बहुत दिनों से करते हैं पर वो कभी कभी संकल्प पूरा ही नहीं होता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि परमात्मा का सानिध्य जीव को तभी मिलेगा जब भगवान की महती कृपा उस शरीर पर होगी, तब हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। कल भगवान नरसिंह अवतार की कथा को हमने सुना। श्रीमद् भागवत में इन 24 अवतारों की कथाओं का स्मरण है। अष्टम स्कंद में हरि अवतार की कथा है। हरि अवतार से पहले ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। 108 उपनिषद हैं, उनमें से 8 उपनिषद एक साथ में हैं। उनमें से उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेद का अंत ही वेदांत है। और श्रीमद् भागवत तो साक्षात ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र की द्वितीय सूत्र से ही पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्माद्येति। और श्रीमद् भागवत में भी प्रारंभिकीकरण जन्माद्यस्य से किया गया। उसी तरीके से उपनिषद के मंत्र का स्मरण किया। मंत्र बड़ा सुंदर है। आत्मा वासमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधस्कस्य सिद्धनम्। इस मंत्र का भाव ये हुआ कि ये सारा संसार परमात्मा से ही व्याप्त है। इस सारे प्रपंच में भगवान है। जल थल स्थल जहां भी देखें वो परमात्मा का स्वरूप है। ये सारा विराट ब्रह्म का ही रूप भगवान का है। ये पर्वत गिर कंदराएं, नदियां, वृक्ष जो भी दिखाई दे रहा है ये भगवान के विराट का दर्शन है। यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी कुछ है वो भगवत स्वरूप है। बोले रहे कैसे संसार में? तो उन्होंने कहा इस संसार में रहने के लिए एक ही साधन है
कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। संसार में रहिए, परिवार में रहिए, समाज में रहिए, सबके साथ में रहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ करके भाग जाइए। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि सब छोड़ दीजिए, नहीं, रहिए तो, पर कैसे रहिए? त्यक्तेन, त्याग के द्वारा। ये हमारी भूमि तर्पण, अर्पण और समर्पण की भूमि है। उसमें मैंपन नहीं होना चाहिए, मेरापन नहीं होना चाहिए कि ये मेरा ही है, ये अधिकार नहीं होना चाहिए। जहां हमने अपना अधिकार जमा लिया वहीं समस्या का बंधन खड़ा हो गया। इस शरीर हमें मिला है तो भी कुछ दिन के लिए मिला है, परिवार भी मिला है तो कुछ दिन के लिए मिला है, संसार मिला है तो कुछ दिन के लिए मिला है। तो उपनिषदकार बड़ा अच्छा मंत्र लिखते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के द्वारा जीवन में रहिए। जैसे भरत जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा भाव दिया, ते ही पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक चंपक बागा। आगे और कह दिया, रमा विलास राम अनुरागी, तजहि बमन नर बड़ भागी। संसार में रह करके मेरा नहीं है, सब भगवान का है। बस परिवार में रहिए, कहिए परमात्मा का है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां ग्रधु कश्य शुद्धनम। किसी के धन के वैभव की इच्छा मत रखिए कि उसको इतना मिल गया है तो मुझे क्यों नहीं मिला है। हमारे कर्म में जितना प्रारब्ध में था वो हमें मिला है, और उसके जो प्रारब्ध में था तो उससे मिला है। किसी के धन की, किसी के पदार्थ की अभिलाषा न करें, किसी धन के, किसी समाज के, किसी सम्मान की मन में आकांक्षा न करें। ये वेद का बड़ा अच्छा मंत्र श्रीमद् भागवत में ईशावास्योपनिषद का मंत्र स्मरण कराया। वेदों का सार ही श्रीमद् भागवत कथा है। एक एक मंत्र भागवत जी में वेद मंत्र ही तो है भागवत जी में। तत्पश्चात भगवान के हरि अवतार की कथा का स्मरण कराया। भगवान ने हरि अवतार क्यों लिया? हरि अवतार के उपलक्ष्य में गजेंद्र मोक्ष की कथा का स्मरण कराया। आशीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना मृत श्रीमान योजनान्वित मुश्रितः तावतः विस्तृतः पर्यक्त्रभिस्रंगैः पयोनिधिं दिशः खं रोचेन्नास्ते रोप्याय शेरण्मयैः। बड़ी सुंदर कथा है गजेंद्र मोक्ष की। कथाएं तो सभी सुंदर हैं, पर गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत में बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप है। एक बात मैं आपको बताऊं, हर दिन घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ होना चाहिए। जिस घर में बहुत बीमारियां रहती हैं, बहुत समस्याएं रहती हैं, उस घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर हो तो समस्याएं खत्म हो जाए। दूसरा एक उपाय आपको मैं बताता हूं। जिस जीव के प्राण न निकल रहे हो, कभी कभी घर में कोई जीव आत्मा है जो चाहती है कि मेरे प्राण निकल जाएं, वो प्राण नहीं निकल रहे, तो उन्हें भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाइए। अगर संस्कृत में ना बने तो हिंदी में भी भाषानुवाद है। गीता प्रेस गोरखपुर ने हिंदी में भी भाषानुवाद कर दिया, तो हिंदी में सुनाइए। पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। अगर प्राण ना निकले तो कुछ दिन अगर गजेंद्र मोक्ष सुनाएंगे तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। पर ऐसा ना हो जाए कि बहू सास से झगड़ जाए और रात के 12 बजे गजेंद्र मोक्ष सुना दे कि सासू मैया का मोक्ष हो जाए। तो ऐसा नहीं है, ये उपाय इसलिए नहीं सुनाए गए हैं। कहीं ना कहीं है ना, झगड़ा हो जाए, बोले आप तो कान में गजेंद्र मोक्ष ही सुनाऊंगी कि कम से कम राम नाम, ऐसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं कल्याण के लिए सारे साधन बनाए जाते हैं। आशीत गिरिवरो राजन, भगवान सुखदेव कहने लगे राजा परीक्षित, त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। त्रिकूट किसे कहते हैं? हमारे अध्यात्म में त्रिकूट उन्हें कहा गया जो 3 गुण जहां कूट कूट के भरे हो।
ये शरीर को भी त्रिकूट कहा जा सकता है। हमारे शरीर में भी 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों चीजें हमारे शरीर में भी भरी हुई है ना। ये शरीर भी त्रिकूट है। तो ये जीवात्मा त्रिकूट में रहता है और परमात्मा चित्रकूट में रहता है। ये जीवात्मा जब भी है ये त्रिकूट में निवास करता है और भगवान राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार और तुलसी शुभग स्नेह बन सिय रघुवीर, वहां भगवान विहार करता है। सुंदर ये जीव जो है तत्रे कदा तत्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथ पश्चरन् शकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवत् विशाल गुल्मं प्ररोजन् वनस्पतीन् यद गंधमात्रा हरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगा सतंगा महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौर कृष्णः सर्वशमर्यः। सुंदर समस्त परिवार को लेकर के भ्रमण करते हुए वो गज चला जा रहा है हाथी। शरीर में अहंकार भी है, शरीर में अहंकार है कि मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। भ्रमण करते हुए जैसे जंगल में गया तो प्यास लगी तो सरोवर दिखा और सरोवर के निकट पहुंचा तो जल समस्त परिवार को पिलाया और जैसे स्वयं जलपान करने लगा तो ग्राहो बलियान चरणों रुषाग्रहीत, ग्राह ने चरण पकड़ लिए। थोड़ा बेस पे जैसे ही चरण पकड़े तो उसने सोचा कि ये कोई सामान्य प्राणी होगा जिसे मुझे जानता नहीं है। उसके शरीर में अहंकार भरा हुआ है। बस यही जीवन का सत्य है। ये मृग तृष्णा जल है, अहंकारी जीव ही गज है और काल ही ग्राह है। ये काल रूपी ग्राह है, जब गज के चरण पकड़ता है तो थोड़ी देर तो ये ध्यान ही नहीं देता है। बस यही हमारी भी आपकी हालात है। ये काल रूपी ग्राह जब आक्रमण करता है तो पैरों से शुरू करता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाए मानो कि काल ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब सावधान हो जाइए, अब भगवान का भजन करिए। तिल भर सोण रही जल भीतर आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तिल भर सोण रही जल ऊपर आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के
गज को ग्राह ने खींचना शुरू कर दिया, अपनी ओर खींचना शुरू किया। समस्त परिवार को चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लगता है मुझे कोई पकड़े लिए जा रहा है। परिवार वालों ने थोड़ा तो सहयोग किया और कुछ देर के बाद सभी ने छोड़ दिया। बस यही है, घर में कोई बीमार हो जाए, परेशान हो जाए तो 10-5 दिन तो सेवा खूब होती है और 10-5 दिन के बाद भगवान के सहारे उसे छोड़ दिया जाता है। भगवान जाने और तू जाने। बस यही समाज के लोग हैं जो संकट के समय अगर कोई साथ देता है तो उसका नाम है परमात्मा। सुख में तो साथ देने वाले बहुत लोग हैं, याद करना। कभी कभी ट्रायल करते रहो, मित्रों को फोन करते रहो, संकट ना हो पर कभी कभी परीक्षण भी कर लो कि बहुत समस्या में हूं, कुछ धन चाहिए। तो क्या कहेगा, कल तो थे पर आज बिल्कुल नहीं है, कल तक तो सब कुछ था पर आज कुछ नहीं है। ये जीव का स्वभाव है। संकट में केवल अगर कोई संकट मिटाता है तो वो केवल संकट मोचन ही है जो संकट को दूर करता है। इसलिए संसार की आशा मत करिए, करिए तो केवल परमात्मा की आशा करिए, उसे बुलाइए। गजेंद्र ने सोचा, जिस परिवार के लिए मैंने पूरा समय दे दिया, जिस परिवार के लिए मैंने सारी आयु समर्पित कर दी, आज जब मैं संकट में आया तो कोई मेरे साथ में नहीं है। बस कभी कभी यही जीव को मोह भंग होता है, समझ रहे हैं ना। ये आयु का पूरा समय परिवार के लिए हम लोग देते हैं, घर के लिए देते हैं, पुत्र के लिए देते हैं, संतान के लिए देते हैं, समाज के लिए देते हैं। अगर पूछा जाए कि आपने अपने लिए क्या किया तो अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, केवल समाज के लिए हमने किया। और जब संकट का समय आए तो फिर कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता है। गजेंद्र ने सोचा किसको पुकारे तो भगवान को पुकारा। और बड़ी अच्छी बात है, कोई सुने ना सुने पर परमात्मा जरूर सुनता है। और गजेंद्र ने सबसे अच्छी बात तो ये कही कि गज ने किसी नामधारी परमात्मा को नहीं बुलाया, बिना नाम वाले को बुलाया। जिसके अनंत नाम है वो भी भगवान है और जिसका कोई नाम नहीं है वो भी परमात्मा है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप में अनेक नामों से दरबारी लगा दीजिए। यस्वात्मनीदम निज माययार्पितम क्वचिद विभातमो कुछ शक्तिरोहितम अविद्रदृक् साक्षु भयो तदीक्षति स आत्ममूलो अवतुमा गजेंद्र ने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया, हे प्रभु, हे नारायण, हे गिरधारी, जिसने जगत का सृजन किया हो वो मुझे बचाए, जो जगत का पालन करता हो वो मुझे बचाए, जो जगत का संहार करता हो वो मुझे बचाए। गजेंद्र महाराज ने जैसे ही परमात्मा का स्मरण करना शुरू कर दिया, धीरे 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 इधर ग्राह खींच रहा है और उधर गज की पुकार चल रही है। कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे।
सुंदर जैसे ही आवाज मीठी मीठी कान में पड़ी, हे परमात्मा मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। आज देखते भगवान के कानों में आवाज पहुंची और भगवान वैकुंठनाथ वैकुंठ से भागे, दौड़े परमात्मा। लक्ष्मी मैया ने कहा कहां जा रहे हो? तो भगवान ने सोचा पूरी कहानी सुनाऊंगा तो उसका तो समाप्ति हो जाएगी। तो भगवान कितनी जल्दी भागे, हमारे संतों ने कहा हाथी कहे धाये प्रभु गज को देख निराश। भगवान ने हाथी कहा, पर कितनी जल्दी कहा? तो बोले गा हानिक सो बैकुंठ में और थी हाथी के पास। इतनी जल्दी भगवान वहां से आए कि केवल हा निकला बैकुंठ में और तुरंत था में तो भगवान सामने पहुंच गए। और चक्रेण नक्र बदनम विनिपाट तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयो जहारा। भगवान ने चक्र से नक्र के बदन को समाप्त कर दिया और दोनों हाथों से हाथी को उठा करके भगवान ने स्थल में स्थापित कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। जैसे भगवान को गज ने देखा, अरे वाह महाराज नारायण आपने मेरी आवाज को सुना। सामने देखा कि एक सुंदर गले में माला पहने हुए पीतांबर डाले हुए महाराज ये कौन है? बोले यही तो ग्राह है। तो बोले समझ में नहीं आता प्रभु न्याय क्या तुम्हारा है? आप मेरा उद्धार करने आए थे कि इसका उद्धार करने आए थे? भगवान ने कहा बस यही तो समस्या है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा तू मेरे चरणों का ध्यान कर रहा है, तू मेरे चरणों का ध्यान कर रहा है और ये गज ग्राह तेरे चरणों का जलपान कर रहा है। तो मुझे लगा कि पहला नंबर इसका है, क्योंकि ये तेरे चरणों का जल पी रहा था और तू मेरे चरणों का ध्यान कर रहा था, स्मरण कर रहा था। तो मोते अधिक संत कर लेखा और राम ते अधिक राम कर दासा। मुझे लगा कि मुझसे भी ज्यादा तुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसका उद्धार करना है, तो पहले मैंने ग्राह का उद्धार किया, बाद में आपका उद्धार किया। प्रश्न किया महाराज जी कौन थे? तो उन्होंने कहा कि ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। गुरुजी आए तो गुरुजी के आने से बंद है लगता, सुनाई नहीं दे रहा है। गुरुजी के आने से इन्होंने आसन नहीं दिया, सम्मान नहीं किया। कोई अगर पुरुष घर में आए, महात्मा आए, संत आए, अतिथि आए, उसे देख करके आपको घर में खड़े हो जाना होता है, हमारा नियम होता है। ऐसा नहीं कि ठूठ की तरीके से बैठे रहे। मानसकार ने एक भाव दिया है, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी सेवक सदन स्वामी सेवक सदन स्वामी सेवक सदन स्वामी। कोई संत महात्मा घर में आ जाए तो खड़े होकर के आइए महाराज पधारिए, स्वागत करना चाहिए। कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं, अहंकार का प्रतीक है। महाराज इंद्रद्युम्न गुरु के
आने से सम्मान नहीं किया तो गुरुजी ने साप दे दिया, जा तू हाथी बन जा। समझ लेना, कभी कभी महात्मा नाराज हुए तो साप ही दे डालते हैं। इसलिए साप से बचना है तो कहीं ना कहीं ये हमारी परंपरा है। अतिथि आए, संत आए, विद्वान आए, ब्राह्मण आए, कोई भी द्वार में आए तो बैठे नहीं रहा जाता। एक नियम बना लीजिए, पता नहीं किस रूप में भगवान आ गया हो, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। द्वार पे आए हुए अतिथि, अतिथि मालूम है, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अचानक आ जाए। टेलीफोन से अगर वो कहता है वो मेहमान है, टेलीफोन के माध्यम से आए तो वो मेहमान है, और बिना बताए आए वो अतिथि है। अगर द्वार पे आए तो उसको कम से कम एक लोटा जल तो पिला ही दीजिए। अगर वो भी ना कर सके तो थोड़े दो मीठे बोल तो बोल ही दीजिए, इतना कड़वा मत बोलिए। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं कि सामने वाला भगवान भी सोचता है किसके द्वार में आ गया मैं। गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। आज जैसे पूछा ये ग्राहक कौन था, बोले ये हु नाम का गंधर्व था। बोले ये ग्राहक क्यों बन गया, बोले देवल नाम के महात्मा स्नान कर रहे थे तो भगवान सूर्य को जल दे रहे थे तो इसने उनके चरण पकड़ लिए। अब महात्मा सोचे, घबराए, बोले ग्राह ने लगता पकड़ लिया क्या, तो एकदम से हंसने लगा। बोले तुम, बोले हाँ महाराज। बोले तुम्हें पैर पकड़ने का बहुत ही लगता है मन बना हुआ है, तो महाराज ने साप दे दिया कि जाओ पैर पकड़ने वाले ही बन जाओ। वही ग्राह बन करके आया। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? उन्होंने कहा चरणों को पकड़ते रहो, पकड़ते रहो, पकड़ते रहो। किसी दिन ऐसे कि चरण पकड़ोगे कि उन चरणों के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान की कृपा हुई। गजेंद्र मोक्ष का स्मरण बड़ा ही अनंत पुण्यदायक है। भगवान ने कहा गज आज से मैं वरदान देता हूं। क्या वरदान दिया? एमां त्वां च शरश्चेदं, मुझे, तुझे और इस सरोवर को। जो व्यक्ति निशा काल जाने के बाद में निशात्यये रोज गजेंद्र मोक्ष का स्मरण जो व्यक्ति करते हैं, उन्हें मृत्यु के समय भगवान की विस्मृति नहीं होती, स्मृति होती है। समझ में आई? इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का फल यह है कि मरने के समय भगवान याद नहीं आता है। मरने के समय अगर परमात्मा याद आए तो भगवान ने गजेंद्र मोक्ष में वर दे रखा है कि निशात्य निशा काल जाने के समय में अगर आप इसका स्मरण करेंगे तो आपको ददामि विमलाम मतिम, बुद्धि विमल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और बुद्धि ही निर्मल होना बड़ा कठिन है। इसलिए उस निर्मल बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें इसका पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात मनवंतरों की कथा का स्मरण कराया। 14 प्रकार के मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर का कार्यकाल 71 बार दिव्य चतुर्युगी होता है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 14 में से 7वां नंबर चल रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ध्यान से सुनिए। हमारी माताएं तो बीच में अपना भी सत्संग शुरू कर देती हैं। मैं यहाँ से देखता रहता हूँ, कहते हैं क्या खा के आई है, क्या बना के आई है, कहाँ से आई है, पूरी कथा सुन लेती। इतना अच्छा सम्मेलन कहाँ मिलेगा? आनंद से सुनिए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
गाइए, भाव से गाइए। श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे मेरो बाकी बिहारी लाल भज मन श्री राधे, बांके बिहारी लाल भज मन श्री राधे रमण बिहारी लाल भज मन श्री राधे, रमण बिहारी लाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे चल गए जंती मान भज मन श्री राधे, चल गए जंती मान भज मन श्री राधे मेरो बाकी बिहारी लाल भज मन श्री राधे, आके बिहारी लाल भज मन श्री राधे मीठी मीठी तालियों के साथ में मोर मुकुट कानन में कुंदर, मोर मुकुट कानों में कुंडल मोर मुकुट कानन में कुंदर, मोर मुकुट कानों में कुंडल नैना बड़े विशाल, नैना बड़े विशाल भज मन श्री राधे, नैना बड़े विशाल भज मन श्री राधे रमण बिहारी लाल भज मन श्री राधे, रमण बिहारी लाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे जय श्याम राधे, श्याम राधे जय श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, भज मन बोल गोविंद भगवान की। मनवंतरों की कथा का स्मरण कराया। मनु और मनवंतर, ये 14 प्रकार के मनवंतर होते हैं। उन मनवंतरों में मनु राज्य करते हैं।
बहुत गहराई से सुनिए। कथा सुनने आते हैं तो कुछ लेके जाइए, यही प्रसाद है। असली प्रसाद तो ज्ञान का और भक्ति का है। ये 14 मनवंतरों में सप्त मनवंतर, ये 7वां चल रहा है। संकल्प में क्या कहते हैं? वैवस्वते मनवंतरे। कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत, सप्तमें 7वें नंबर का। और कौन सा कलयुग है? अगर पूछा जाए कि ये कौन से नंबर का कलयुग चल रहा है, तो अष्टाविंशतितमे 28वें नंबर का कलयुग चल रहा है। कितने नंबर? 28वें नंबर का। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं ना? अरे भाई, हर युग में भगवान नहीं आते हैं। इन चतुर्युगियों का क्रम है। कभी परमात्मा आते हैं, कभी भगवान का अवतार होता है। किसी मनवंतर में भगवान आते हैं। स्वारोचिष, तामस, रैवत, स्वयंभू इत्यादि मनवंतर की कथा, इन्हीं में समुद्र मंथन हुआ। किसी मनवंतर में मंथन हुआ। प्रश्न किया, मनवंतरों में मंथन, समुद्र मंथन क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, एक दिन इंद्र महाराज जी को बड़ा अहंकार था। दुर्वासा जी भगवान विष्णु का दर्शन करके आए। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए तो अपने गले की पारिजात की माला दुर्वासा जी को भेंट कर दी। अरे भाई, भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी माला, जो पारिजात पुष्प की है, पारिजात पुष्प जो है ये स्वर्ग का वृक्ष है, उसमें कभी फूल मुरझाते नहीं है, वो कभी कुमलाते नहीं है, वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो भगवान जिन्हें पहनते हैं वो पारिजात पुष्प की माला है, और वही माला महाराज दुर्वासा जी को प्रसाद में दे दिया। और बंधु, संसार में सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण कोई है तो भगवान का प्रसाद है। कोई फूल दे दे, फल दे दे, जल दे दे, तुलसी दल दे दे, कुछ भी दे दे तो उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए मंदिर में फल चढ़ाने का, फूल चढ़ाने का महत्व है, पर अगर उसमें चरण पैर पड़ जाता है, जल में, फल में, फूल में, वो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। इसलिए कभी भी तुलसी दल में पैर नहीं लगना चाहिए, बिल्व के पत्र में पैर नहीं लगना चाहिए। जल चढ़ाने जाए तो इसका ध्यान रखें कि चढ़ाने का पुण्य नहीं है, पर पैर लगना का अपराध बहुत बड़ा है। इंद्र महाराज वहां से आ रहे थे तो स्वामी जी को प्रणाम किया। कथा समझ में आ गई? दुर्वासा जी ने भगवान का दर्शन किया तो नारायण ने अपनी माला दुर्वासा जी को दे दी, और वहां से पहनते हुए महाराज दुर्वासा आ रहे थे तो इंद्र मिल गए तो उन्होंने प्रणाम किया, तो महाराज जी प्रसन्न हो कि उस माला को इंद्र को पहना दिया। इंद्र बड़ा अहंकारी देव है। इंद्र ने सोचा ये पहनी पहनाई माला मेरे गले में आ गई, तो स्वामी जी इधर को हटे तो माला उतार के हाथी के गले में पहना दिया। और जैसे हाथी के गले में माला पहुंची बंधु, हाथी का स्वभाव होता है सूंड से निकाल करके और पैरों से कुचलना शुरू कर दिया, रौंदना शुरू कर दिया। दुर्वासा जी ने कहा, अरे देवाधि देवराज, तुझे स्त्री का अहंकार है, चल मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्त्रीहीन हो जा। अब स्त्री चली जाए। जीवन में व्यक्ति का व्यक्तित्व स्त्री से चमकता है। अगर स्त्रीहीन पुरुष हो जाए या स्त्रीहीन घर हो जाए, वो किसी काम का नहीं रह जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए घर से स्त्री ना जाए। स्त्री का मतलब ऐश्वर्य, स्त्री का मतलब सम्मान, स्त्री का मतलब अपने घर की सुख शांति और समृद्धि, स्त्री का मतलब जिसमें सब कुछ समाया हुआ है वो स्त्री है। अब देवता परेशान हो गए, क्या करें? भगवान से कहने लगे, महाराज अब तो लक्ष्मी स्वर्ग छोड़ के चली गई, अब करें क्या करें? तो बोले ऐसा करिए कि समुद्र मंथन किया जाए। देवों दानवों ने अब संधि किया, और संधि करने के उपरांत समुद्र का मंथन किया गया। बासुकी नाग की रस्सी मंदराचल पर्वत के सुंदर स्वरूप की मथानी, और देवों दानवों ने मंथन शुरू कर दिया। निर्मंथमानात
उदधे द्रभोद्भिषम हलाहलम महोल्बणम हाल हलाहमग्रतः संभ्रांतमीनो मकराहि कच्छपात तिमेदुपग्राह तिमिंगिला कुलात। जैसे ही उन्होंने मंथन किया तो अमृत तो निकला नहीं, जहर पहले निकल पड़ा। और जैसे जहर निकला, सोचा ये जहर किसको दिया जाए, तो जहर लेने को कोई तैयार नहीं। अब अमृत पीने वाले संख्या बहुत लंबी, अब जहर किसे पिलाया जाए? किसी को कहा जाए मैं भेंट में जहर लाया हूं, तो कहेगा संसार में मैं ही बेकार दिखाई दे रहा हूं जो जहर लाया हो मेरे लिए। अरे भाई वो बात अलग है। अब जहर पीने वाला कोई नहीं है, तो भगवान देवाधिदेव को जहर पिलाया गया। जरत शकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान कियो तेहि न भज श्रीमति मंद को कृपाल शंकर सरिस। उस जहर को भगवान भोलेनाथ ने पिया और जहर का पान करने के बाद कुछ बूंदें भगवान के जहर पीने से धरती में गिर गईं। तो ये जहरीले जीव जंतु प्रकट हुए। विचार करिए कि जब 2-4 बूंदों ने सारे संसार में तहलका मचा दिया, तो पूरी गागर की गागर जहां रखी होती तो क्या होता? सारा संसार भस्म हो जाता, जल जाता। पर भगवान शंकर ने यही दर्शन दिखाया कि जहर को अंदर नहीं ले गए, क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं। जहर को बाहर नहीं निकाला कि समाज में उसका प्रभाव पड़ जाएगा, उसको बीच में ही भगवान ने स्थायित्व कर दिया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की पुनि दिन राम राम दिन राती। बड़ा ही सुंदर। आज जैसे ही हलाहल जहर को भगवान ने पान किया, भगवान शिव ने जहर पान करके समाज को बड़ा ही अच्छा उपदेश किया। हमारे मध्य में आदरणीय शुक्ला जी जमालपुर से आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में आदरणीय ठाकुर साहब श्री कृष्ण सिंह कछवाहे जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। बड़ा ही आनंद का स्वरूप है। बड़े भाव के साथ में हम सब लोग भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर सभी रत्नों का बंटवारा हुआ। 14 रत्न समुद्र से निकले। अगर कहीं झगड़ा हुआ तो लक्ष्मी महारानी में हुआ, क्योंकि सब बंटते जा रहा। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र महाराज को मिल गया। अप्सराएं मिली, स्वर्ग में चली गई। गाय मिली, ऋषियों को दे दिया गया। सब निकलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब एकदम से भगवती ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, जैसे लक्ष्मी महारानी निकली तो सब कहने लगे हमें चाहिए। अब लक्ष्मी जी के तो सारे झगड़े हैं आजकल, जितने भी झगड़े हैं सब लक्ष्मी माता ही के झगड़े हैं। जहां भी कुछ झंझट खड़ा होता है तो बाद में कहता है ये मेरा है, होता है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। महाभारत में एक बड़ी अच्छी कथा आई है। महाभारत में कथा आई है, कलयुग लगने ही वाला था। एक किसान के खेत में मेड़ में सोना निकल पड़ा। बड़ी अच्छी कथा है। अब मेड़ में सोना निकला तो बगल वाला कहे मेरा नहीं है, वो कहे मेरा नहीं है। अब दोनों की लड़ाई पहुंच गई महाराज के पास में, युधिष्ठिर जी के पास। महाराज ने कहा क्यों आए हो? बोले ये कह रहे हैं तुम्हारा है, ये कह रहे हैं मेरा नहीं है। ये बीच मेड़ में तुम आपकी ओर ज्यादा झुका हुआ, वो कहे आपकी ओर ज्यादा झुका हुआ है। उस समय लड़ाई किसकी थी? मेरा नहीं है, आपका है। महाराज ने कहा थोड़ा समय और रुको, कलयुग का कुछ प्रभाव आने ही वाला है। कुछ दिन के बाद जैसे ही कलि का प्रभाव दिखाई दिया तो दोनों खड़े हो गए। दोनों ने कहा ये मेरा है, वो कहा ये मेरा है। बस यही भाव है जीवन में। जीवन में अगर हमारी सात्विक वृत्ति है तो अपना अपना है और पराया पराया है। और जब कहीं कलयुगी वृत्ति आ जाएगी तो अपना है ही है, पर बगल वाले का भी ये भाव अंदर नहीं होने चाहिए। समझ रहे हैं? लक्ष्मी मैया ने सबको देखा और कहने लगी मैं जिसके घर में जाती हूँ, जिसे मैं पसंद करती हूँ, उसके घर में जाऊंगी। भागवत जी में बड़ी अच्छी कथा आई। बड़ी लंबी लाइन लगी थी देवताओं की। सबने कहा लक्ष्मी जी हमें चाहिए, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं देखती हूँ किसमें अच्छे गुण हैं, उसके घर में जाऊंगी मैं। तो लक्ष्मी जी ने सब में एक एक न्यूनता दिखाई, कमी दिखाया। टीकाकारों ने नाम दे दिया। भागवत जी में नाम नहीं है, ये कौन बैठे हैं? बैठे तो हैं भीड़ में, पर कौन है? तो उन्होंने अलग अलग दिखाया। सबसे आगे कौन बैठे थे? बोले सबसे आगे मार्कंडे जी बैठे थे। क्वचित चिरायुर, बहुत लंबी आयु वाले हैं पर स्वरूप ठीक नहीं। बोले इनके साथ भी विवाह करना ठीक नहीं है। आगे देखा तो ब्रह्मा जी बैठे थे। बोले वो भी ठीक नहीं है। शंकर जी बैठे थे। बोले और तो सब बढ़िया है पर घर द्वार का ठिकाना नहीं है, रहूंगी कहाँ? इंद्र को देखा। बोले और तो सब ठीक है पर भगोड़ा बहुत है, दर्पों को बहुत है, सब भाग जाता है मैदान छोड़ करके। अनेक प्रकार की बातें लक्ष्मी मैया ने देखा। और सबसे पीछे भगवान बैठे थे। बोले इनमें भी एक कमी है। बोले क्या? बोले दुनिया मुझे चाहती और ये अपने भक्तों को चाहते हैं। ये लक्ष्मी मैया को उतना प्रेम नहीं करते जितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवती लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण का वर्णन किया। लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ में रहती हैं, इसलिए घर में लक्ष्मी चाहिए तो नारायण के साथ में भगवान के साथ वाली लक्ष्मी हमें चाहिए। अकेली लक्ष्मी मैया को बुलाओगे तो लक्ष्मी मैया का वाहन उल्लू है, उल्लूक वाहनी है। और जब उल्लू में बैठ करके आएंगी तो फिर घर में सब लक्ष्मी उधर उधर जाएगी, अच्छी जगह काम में नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? और जब गरुड़ में बैठ करके आएंगी तो वो लक्ष्मी समाज कल्याण में और धर्म में समर्पित हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसी लक्ष्मी की कामना करनी है। परमात्मा ऐसा धन हमें न दे जो हमारी बुद्धि खराब हो जाए, हम गलत मार्ग में चले जाएं। कभी कभी अर्थ से अनर्थ पैदा हो जाता है। अमृत प्रकट हो, कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। असुरों ने छीन करके भागे।
भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के छीन करके वो अमृत देवों को पिलाया। एक असुर स्वरभानु ने पीने की कोशिश की तो भगवान ने चक्र से शिरच्छेद कर दिया, तो राहु केतु के रूप में निर्मित हो गए। सारा अमृत देवों ने पिया। देवासुर संग्राम हुआ तो देवता विजयी हुए। ये क्रम चलता रहा। मोहिनी अवतार का दर्शन भगवान शिव ने भी किया। भगवान शिव ही मोहित हो गए मोहिनी अवतार का दर्शन करने के उपरांत। कुछ समय के उपरांत ये सत्ता पुनः असुरों को प्राप्त हुई। ये स्वर्ग का राज्य कभी देवों के पास जाता है, कभी दानवों के पास में जाता है, ये तो बदलता रहता है। तो महाराज बलि राजा बन गए स्वर्ग के। तो महारानी अदिति ने कश्यप महाराज के कहने से 12 दिन का पयोव्रत किया। दूध पी करके, दुग्ध का पान करके ये पयोव्रत किया जाता है। और उस पयोव्रत करने के प्रभाव से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा नारायण मैया के यहाँ प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। सुंदर बटुक ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन प्रकट हुए। छोटे से दिव्य स्वरूप में देवताओं ने श्रृंगार कर दिया। भगवान सूर्य ने छत्र प्रदान कर दिया। मैया सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दे दी। अन्नपूर्णा मैया ने अन्न का पात्र दे दिया। गुरुदेव बृहस्पति जी ने गुरु मंत्र और जनेऊ दे दिया। भगवान ने कहा आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया, तो मैं आपको क्या दूं? तो देवताओं ने कहा हमें केवल एक ही चीज चाहिए कि महाराज बलि का राज्य छीन करके हमें प्रदान कर दो। भगवान ने कहा ये काम बड़ा कठिन है, ये मेरे बस का नहीं है, ये नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे? तो बोले मांग करके ला सकता हूं पर छीन करके नहीं ला सकता। सुंदर भगवान आज बलि के द्वार में पहुंचे बड़े ही आनंद के साथ में। आज हरि आए, आज हरि आए बलि की घर बावना। आज हरि आए बलि के घर बावना। आज हरि आए बलि के घर भावना। आज हरि आए बलि आज हरि आए बलि के घर, बलि के घर भावना। आज हरि सभी गाइए बलि के घर। मीठी मीठी तालियों के साथ। आज हरि आए बलि के घर भावना। आज हरि भावना। आज हरि
भगवान वामन दिव्य सुंदर बटुक ब्रह्मचारी के रूप में सामने प्रकट हो गए। पधारे महाराज, आइए आइए, स्वागत है आपका। सुंदर आसन में बैठाया, चरणोदक लिया, सम्मान किया। कैसे आए हो महाराज, किस लिए आए हो? तो भगवान ने कहा, धीरे से मांगने आए हो, लेने आए हो ना कुछ? बोले हाँ। तो भगवान ने पहले प्रशंसा किया, तत्पश्चात मांग की। दूसरी बात, क्या चाहिए, कितना चाहिए? तो भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी चाहिए। अब राजा ने तो बेचारा समझ नहीं पाया, पर बगल में बैठे गुरु जी समझ गए। अरे इतना संतोषी कहां से आ गया? 3 पग लेना था तो राजा के पास क्यों आया, और नहीं लेने का? गुरु जी जान गए तो गुरु जी ने धीरे से नेत्र बंद किया। बस यही जीवन का संकेत है, जब अपनी आंखों से परमात्मा समझ में ना आए तो गुरु की आंखों से परमात्मा को देखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो गोविंद का दर्शन कराता है। इसलिए हम सरलता से भगवान को नहीं जान सकते हैं, हमें जनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु जी ने कहा, अरे भाई राजा साहब सावधान हो जाइए, एस बैरोच नहीं साक्षात भगवान विष्णु रव्यया। ये बामन नहीं है, ये विष्णु भगवान है, और इसके फीते में और तुम्हारे फीते में बड़ा अंतर है महाराज। जब अपना फीता लगाएगा तो सब कुछ नाप लेगा तुम्हारा। ये विराट है, इसका स्वरूप बड़ा है, और जब ये लेना शुरू करता है तो सब कुछ ले लेता है, कुछ छोड़ता नहीं है। और देखते 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 परमात्मा जो है नारायण भगवान, जैसे ही बलि तैयार हुआ, भगवान है, अरे मेरे लिए जीवन का सौभाग्य है कि मेरे द्वार में देने वाला परमात्मा लेने के लिए खड़ा हुआ है। अब ऐसा जीवन में कब अवसर आएगा, मैं तैयार हूं। गुरु जी को लगा कि चेला की संपत्ति न जाए, गुरु को चेला से बड़ा प्रेम होता है, और जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक दान संपन्न नहीं होगा। एक नियम है, गंगा जी के किनारे जाइए, चित्रकूट में जाइए, जहां भी दान दीजिए तो संकल्प करके दान दीजिए। बिना संकल्प का किया हुआ दान अधूरा माना जाता है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपने कुल की परंपरा को बोल करके तब आप दात महम उत्सृजे, मैंने समर्पित कर दिया तो दान आपका पूर्ण माना जाता है। इसलिए बिना संकल्प के दान मत करें। भगवान ने कहा संकल्प करो तब पूरा मानेंगे। तो गुरुजी ने सोचा क्या करें, तो टोटी वाला गड़ुआ था, तो गुरुजी सूक्ष्म रूप बना के घुस के बैठ गए। सोचने लगे जल निकलेगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं तो चेला की संपत्ति नहीं जाएगी। बेचारे गुरु तो परेशान थे। गोविंद भगवान ने कहा गुरुजी का कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो लेकर के कुशा और टोटी में प्रवेश कराया तो गुरुजी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः। भागे गुरुदेव, ये क्या कर दिया, मेरी एक आंख ही समाप्त हो गई। भगवान ने कहा अभी तो एक का ऑपरेशन हुआ है, अभी तो दोनों का बाकी है, एक और का बाकी है। भगवान ने एक आंख का ऑपरेशन कर दिया। कहने का भाव ये है कि जीवन में परमात्मा अगर सामने आ जाए तो जीव को समदृष्टि जागृत करनी चाहिए, उसको विषम दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अरे जब परमात्मा सामने खड़ा है, अब उसको देने में क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये 9वीं भक्ति में आत्मनिवेदन भक्ति है। नवधा भक्ति में सबसे अंतिम भक्ति है जो सब कुछ भगवान को दे दिया जाए। सब कुछ किसको दे दिया जाए, परमात्मा को दे दिया जाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत, जोर से बोलिए ना, सुत नारी। ये सब कुछ भगवान का है, भगवान को दे दिया गया। पर कहीं ना कहीं गुरु की आवश्यकता तो है, पर अगर गुरु गोविंद से दूर कर रहे हैं तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक पद लिखा, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी और बलि गुरु तजव कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगल कारी। बलि ने गुरु जी को छोड़ दिया, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, भरत जी ने
महतारी माने मैया को छोड़ दिया, कैकेयी मैया को। कभी भरत जी ने माँ नहीं कहा। जिस दिन से राम जी चले गए तब से माँ को माँ नहीं कहा है। तो कभी कभी धर्म संकट आ जाता है कि अब गुरु की बात माने कि गोविंद की बात माने। नहीं, साक्षात परमात्मा हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज महाराज देने के लिए तैयार हो गए। प्रभु मैं तैयार हूँ, आप क्या चाहिए? जैसे संकल्प किया, देखते देखते भगवान विराट बन गए। बोलिए नारायण भगवान। एक पैर से नीचे का लोक नाप लिया, एक पैर से ऊपर नाप लिया, हाथों से दिशाओं को नाप लिया, बचा कुछ नहीं। सब कुछ भगवान ने एक ही क्षण में नाप कर लिया। परमात्मा ने कहा तीसरा पैर कहाँ होगा? तो अब राजा ने भी राजा भी चालाक था। राजा ने कहा महाराज सुनिए, आपने मेरा धन नापा है। बोले बिल्कुल। तो बोले धनी को नहीं नापा है, इसलिए अभी तो आपने इन चरणों से धन नापा है, अब चरण से तीसरे से धनी को नाप लीजिए। मेरे सिर पर रख दीजिए आप अपना चरण। जैसे ही भगवान ने रखा, समस्त देवताओं ने पुष्पों की बारिश कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। धन्य है बलि, आज तूने परमात्मा को अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से, अपनी भक्ति से वशीभूत कर लिया। भगवान ने कहा बलि वैसे तो मैं तुझे छलने आया था, तुझसे कुछ लेने आया था, पर आज मुझे लगा कि तूने मुझे ही छल लिया। क्या चाहता है? तो भगवान ने कहा अभी इस मनमंत्र में तुझे इंद्र नहीं बना सकता, अगले मनमंत्र में इंद्र बनाऊंगा। 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए थे महाराज बलि के। 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने जा रहा था, और जिसके 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं उसे इंद्र का इंद्रासन मिल जाता है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। इसलिए संस्कृत में इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है। जो 100 अश्वमेध क्रतु माने यज्ञ, जिसने 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर लिए हों उन्हें इंद्र का इंद्रासन मिल जाता है। 99 तो पूरे हो गए और 100वां पूरा होने वाला था तो भगवान आ गए और ये भी पूर्ण हो गया। चलो अगले मनवंतर में इंद्र महाराज का पद महाराज बलि को प्राप्त होगा। अभी तक तो आप सुतल लोक में निवास करिए। सुतल लोक में 52 दरवाजे का महल बना हुआ है। 52 दरवाजे का दिव्य महल है। बलि ने कहा मैं यही चाहता हूँ महाराज कि आप कहीं ना कहीं हर द्वार में आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो, आप भी मेरे साथ चलिए सरकार। भगवान वहीं सुतल लोक में निवास करने लगे। हर द्वार में भगवान बैठे, बस यही तो है। हमारे भी शरीर के द्वारों में भगवान बैठ जाए, नेत्र के द्वार में भगवान बैठ जाए, कानों के द्वार में भगवान बैठ जाए, मुख के द्वार में परमात्मा बैठ जाए, बस यही तो जीवन का स्वरूप है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से मीठी मीठी तालियों से गाइए। नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम संकीर्तन करने से आनंद आता है, आलस्य दूर होता है। भगवान के नाम की महिमा का यशोगान करना चाहिए। भाव से गाइए, ताली बजा के गाइए।
भाव